पिछले लेसन में, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी जुमला और उसकी तारीफ़ के बारे में। ठीक है, आज मैं आपसे बात करूँगी ये जो पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि जुमले के इज्जा, उसी जुमले की क्या काइंड्स हैं, उसी जुमले के क्या इज्जा हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। ठीक है, The words in a sentence are therefore divided into a classes called part of speech। अब part of speech की आगे से definition क्या है कि एक लफ्ज़ है, words हैं, एक sentence में जो जितने भी words हैं उनको हमने तकसीम किया है classes में। ठीक है, part of speech की क्या आती है definition के सेंटेंस में जितने भी अल्फाज हैं उनको हमने क्लासों में तकसीम किया है, वो हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच जौन सा है, अगर इसको उर्दू में अगर हम लें इसका मायनी, तो हमारे पास उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होगी कि एक जुमले में अल्फाजों को क्लासों में तकसीम किया जाता है, उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अल्फाजों को क्लासों में, यानी कि जो लफ्ज़ हमने बीच में इस्तेमाल किया है उनको आगे से हमने अगर क्लासों में डिवाइड कर दिया है तो वो हमारे पास आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर इसकी एक और इसकी अगर एक तरीके से और डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होगा कि किसी जुमले में जो अल्फाज अपने काम और इस्तेमाल की बुनियाद पर मुख्तलिफ अक़साम और दर्जों में तकसीम होते हैं उन्हें हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। यानी एक लफ्ज़ है, उसका एक काम है, उसको हमने इस्तेमाल करना है, उसके काम और इस्तेमाल को बेस बनाकर हमने उसको क्लासों में, काइंड्स में हमने उसको दर्जों में तकसीम किया है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट ऑफ स्पीच। यानी उस लफ्ज़ को, उसी लफ्ज़ को काम के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से हमने लेना है, उसी लफ्ज़ को हमने आगे से डिवाइड कर देना है इकसाम में और क्लासेस में। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास आ जाता है जी देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास कितने हैं जी पार्ट ऑफ स्पीच? 8। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आ जाती है जी नाउन, दूसरे पे आ जाता इस अब जितने ये 8 मेरे पास पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इन सब का मैं इन सब की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। नाउन किसे कहते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मेरे साथ साथ इसकी एक प्लेलिस्ट बनेगी, उसको आपने 1 बाय 1 देखेंगे तब जाके आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, अब नाउन है पहला, प्रोनाउन है दूसरा। नाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसम, प्रोनाउन को कहते हैं इसम ज़मीर। इसको मैं स्टार्ट में इसी तरह ही बोलती जाऊंगी। इसको इसकी जो डेफिनेशन है, इसका मैं जो ट्रांसलेशन है वो इन्हीं के वीडियोस में आपको बता दूंगी। ठीक है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, सिफ्त को। वर्ब किसे कहते हैं, फेल या काम को। एडवर्ब किसे कहते हैं, ताबिया फेल को। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, हरफे जार या हरफे रब्त को, ताल्लुक जोड़ने वाले को। कंजक्शन किसे कहते हैं, कंजक्शंस किसे कहते हैं, हरफे मतलिक को। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं जी, हरफे फजाइयों को। ये मेरे पास थे 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा कह रही हूँ कि जी एक लफ्ज़ है, उसको हमने काम और इस्तेमाल की बुनियाद पर इन 8 क्लासों में तकसीम कर दिया है, तो वो मेरे पास हो जाएगा जी पार्ट ऑफ स्पीच। पिछले लेसन में, पिछली वीडियो में मैंने आपसे जुमले की तारीफ़ के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया जी जुमले के इज्जा के बारे में। ठीक है, एक जुमले के इज्जा क्या है, जुमले के इज्जा में पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक लफ्ज़ को लिया जाता है, उसको काम, मैं बार बार इसकी इसलिए तारीफ़ बयान कर रही हूँ कि ये जो तारीफ़ है वो इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ हो रही है। ठीक है, एक लफ्ज़ है, उसको वो अपने काम और इस्तेमाल की बेस पर क्लासेस में डिवाइड हो चुका है, वो हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट ऑफ स्पीच।